दिल्ली और एनसीआर में आज झमाझम बारिश हुई है, खूब बारिश हुई है, जिससे कि कई जगहों पर जो है जलजमाव हो गया। बारिश के कारण तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज हुई है। अधिक जानकारी और विस्तार से बताएंगे, सुशील बहुगुणा के पास चलते हैं। शुक्रिया बाबा। तो एक बार फिर बात करते हैं, देश में इस समय बारिश ने कहां एक तरह से लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं और कहां उससे राहत मिल रही है। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। राजधानी दिल्ली में आज फिर सुबह के वक्त काफ़ी तेज़ बारिश हुई, करीब 1 से 2 घंटे तक ये बारिश होती रही और इसकी वजह से दिल्ली में तमाम जगहों पर जो सरकारी इंतजाम हैं उनके दावों की पोल खुलती रही। आप देख रहे हैं एक साथ 6 जगह है, ओखला सब्जी मंडी, धौला कुआं, तिलक ब्रिज, ITO, साकेत कोट, लाजपत नगर, मिंटो रोड। अभी मानसून की शुरुआत ही हुई है दिल्ली में। हालांकि दिल्ली में मानसून समय पर पहुंच गया था, लेकिन बारिश समय पर शुरू नहीं हुई उस तरह जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन कल और आज 2 दिन की बारिश ने बता दिया कि दिल्ली में ड्रेनेज के जितने इंतजामों का दावा किया जाता है वो सारे के सारे कहीं दिखते नहीं जब आप जमीन पर आते हैं। और उसका नतीजा यह होता है कि बारिश का पानी जमा हो जाता है और फिर उसके बाद वो नालियों में होकर सीधे यमुना से निकल जाता है, यानी जमीन रिचार्ज नहीं होती। अब ये आप देख रहे हैं धौला कुआं में, धौला कुआं के पास यह हालत है और अधिकतर जगहों पर जहां भी आप जाएंगे फ्लाईओवर्स की जड़ों पर, वहां पर आप देखेंगे इस तरह से पानी भरा हुआ। जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन जगहों पर पानी भरा हुआ है। ये पानी इसलिए भरता है क्योंकि इनकी निकासी का कोई इंतजाम नहीं होता। दिल्ली सरकार ने इस बार कहा कि वो कोरोना संकट में ज्यादा व्यस्त थी, इसलिए इसके लिए उसे समय नहीं मिल पाया। लेकिन ये कोई एक तरह से सफाई नहीं है, क्योंकि हर साल इसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। एक बड़ा महकमा है जो इसके लिए लगाया जाता है कि पानी का जमाव ना हो। इस पानी के जमने से लोगों को फौरी नुकसान होता है, दिक्कत होती है, एक तरह से जाम लगता है। दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कें हर सीजन में टूट जाती हैं, क्योंकि सड़कों का सबसे बड़ा दुश्मन ये पानी होता है। और जब ये पानी जमा होगा तो आपकी कितनी भी मजबूत सड़क हो वो अपने आप उखड़ जाएगी पानी के जाने के बाद और उस पर धूप पड़ने के बाद। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिल्ली के आसपास के और इलाकों की कि किस तरह से बारिश ने इन सभी जगहों पर अपना असर दिखाया है। और इसकी वजह से सुबह के वक्त आज लोगों को दफ्तर जाने में काफ़ी तकलीफ हुई। ये आप देख सकते हैं, गाड़ियों के पहिए कई जगहों पर आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो गाड़ियां हैं वो बरसात के शुरुआती दिनों में ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि पानी पीछे एग्जॉस्ट से एक तरह से गाड़ी के अंदर आ जाता है अगर गाड़ी गलती से पानी में रुक गई। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये तमाम इलाके हैं दिल्ली के जो बता रहे हैं कि दिल्ली में इस बार अभी 2 या 3 बार की ही बारिश हुई है। तो स्थिति क्या है, अब आप मिंटो रोड के पास की तस्वीरें देखिए। मिंटो रोड ये वो जगह है जो हर साल बारिश में डूबती है। यहाँ पर जो रेलवे का ब्रिज है उसके पास गहराई से वो होकर के जाता है। ये कहा जाता है कि एक हेरिटेज एरिया है, इसलिए इस पुल को ठीक नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये होता है कि हर साल यहाँ पर पानी भरता है, इतना पानी कि आधी से ज़्यादा बस उसमें डूब जाती है। और ये ठीक कनॉट प्लेस के पास है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने के रास्ते पर। और पिछले दिनों एक ऑटो ड्राइवर की इस पानी में डूबने से मौत भी हो गई। इसलिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस इलाके में इस इलाके से गुजरने वाला जो रास्ता है उसको बंद करना ही पड़ता है और दूसरे रास्तों से आने जाने की सलाह दी जाती है। और ये दिल्ली में अशोका रोड VIP इलाके का हाल है। सड़क में आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा बन गया है, सिंकहोल एक तरह से कह सकते हैं। जब दरअसल सड़क बनती है उस समय उस पर जो मिट्टी भरी जाती है उसको अगर आपने ठीक से दबाया नहीं, मजबूती से दबाया नहीं, तो बाद में पानी से वो बैठती जाती है और एक तरह का होल बनता है। और अगर उसके ऊपर से कोई भारी गाड़ी गुजरे तो इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं और इसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये दिल्ली में अशोका रोड है, VIP इलाका। यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों तक की, मुख्यमंत्रियों की, सबकी गाड़ियां हर रोज दौड़ती हैं। और उस जगह की स्थिति ये आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली में और बाकी जगहों की स्थितियां क्या होंगी। ये गड्ढे बता रहे हैं कि व्यवस्था में गड्ढे हमारे कहां कहां पर छुपे हुए हैं और इस तरह के मौसम में, इस तरह के माहौल में वो खुलकर बाहर आ जाते हैं, हमारी व्यवस्थाओं की पोल खोलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार हैं। परिमल, दिल्ली ने आज फिर एक बार देखा कि जरा सी बारिश, 2 घंटे की बारिश में क्या हालत होती है। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि हमारे पास समय नहीं था इस बार कोरोना संकट में, लेकिन जो लोग कोरोना से निपटने वाले हैं क्या वही लोग सड़क भी तैयार करते हैं या ड्रेनेज का भी इंतजाम करते हैं?
नहीं, दरअसल ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी की बात होगी कि जो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स ही कोरोना से निपटने में लगे हुए हैं सुशील जी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बदल गई लेकिन बदहाल सूरत नहीं बदली। कम से कम 15 साल का अनुभव मेरा है इस जगह पे काम करते हुए एनडीटीवी में, कि इन सब चीज़ों को बारी बारी से दिखाया और इस तरह की सूरतें बहुत आम हो जाती हैं जब बारिश का मौसम होता है तो। और यहाँ पर आप देखिए कि ये वो गड्ढा है जो यहाँ पर अशोका रोड पे, यहीं पे विजय गोयल का घर है जो सांसद हैं, यहीं पे पहले ओम बिरला रहते थे और यहाँ पर बीजेपी का हेडक्वार्टर था। बीजेपी का हेडक्वार्टर यहीं पे था, जब पुराना हेडक्वार्टर बीजेपी का यहीं था। ये पूरी सड़क जो है अभी बंद कर दी गई है दोनों तरफ से। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ मीडिया कर्मी या पुलिस या एनडीएमसी के कर्मचारी आपको नजर आएंगे। ये पूरी रोड जो है वो बंद है, एहतियातन बंद भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल बड़ा ये है कि हर साल इस तरीके की चीजें क्यों निकल कर आती है। गड्ढों की बात हो, जल भराव की बात हो, और हर जगह पे हम देखते हैं, हर साल हम देखते हैं। आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ड्रेनेज सिस्टम, पानी बार बार रिसता रहा होगा, उसके बाद ये सामने में मंजर निकल कर आया है। और यहाँ पर भी आप अगर देखें, नजदीक से अगर आपको दिखाएं, तो आप देखिए कि इस तरीके से जिस ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे, तो एक दिन की बात ये नहीं होगी, धीरे धीरे इसमें ये जो है ये समस्या आती रही होगी और इस तरीके से, और अचानक जो है ये गड्ढा बना है, रोड के किनारे में है। लेकिन फिलहाल एहतियातन जो है वो गाड़ियां जो है वो रोक दी गई है, मरम्मती का काम भी होगा। लेकिन सवाल वही बरकरार है कि सरकार बदलती है, फिर भी बदहाल सूरत को लेकर क्यों नहीं कोई कोशिश की जाती, कदम नहीं उठाया जाता। और यहाँ पर उसको लेकर फंड भी बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हर साल इन सब चीजों से दो चार होना पड़ता है। तो ये जो गड्ढा अशोका रोड पर है, ये बता रहा है कि किस तरह से ऊपर से तो सड़क बहुत बढ़िया बनाई गई, लेकिन जब उसको नीचे से मिट्टी को ठोकने का काम था वो बहुत मजबूती से नहीं हुआ। और इसके अलावा एक और बड़ी वजह इस तरह से गड्ढों के होने की होती है कि नीचे कई बार पाइप्स जा रहे होते हैं पानी के या ड्रेनेज के, और उनसे होने वाला रिसाव आसपास की मिट्टी को धीरे धीरे बैठाता जाता है और उसके कारण एक अंदर होल हो जाता है और ये नतीजा सामने आता है। इस मामले भी लगता है कि यहाँ नीचे से कोई पाइप शायद गया होगा, जिसकी वजह से नीचे इस तरह का गड्ढा बना और ऊपर जरा सा दबाव पड़ते ही वो बैठ गया। ये गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ नहीं हुआ। अशोका रोड से काफी ट्रैफिक हर रोज गुजरता है और ये एक तरह से दिल्ली के ओर छोर को मिलाने वाली एक प्रमुख सड़क मानी जाती है। और दिल्ली के बाद अब बात करते हैं दिल्ली से लगे हुए इलाके की, एनसीआर की, नेशनल कैपिटल रीजन की। वहां भी दिल्ली में बारिश हुई, वहां भी बारिश हुई। नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, बादल झूम झूम कर बरसे। लोगों ने भी अपनी बालकनी में खड़े होकर आनंद लिया, लेकिन जब घरों से बाहर निकले दफ्तरों के लिए तो वो सारा आनंद काफूर हो गया। गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा सभी जगह सड़कों पर एक तरह से पानी जमा हुआ मिला लोगों को। ये एक नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां भी जरा भी ढलान है, जहां भी दो तरफ से कोई फ्लाईओवर आ रहा है या ढलान एक तरह से आ रही है, वो इलाके इस समय बिल्कुल गड्ढे जैसे हो जाते हैं। उन इलाकों में पानी भर जाता है और कई बार उनमें गटर भी खुले होते हैं और इनकी वजह से हादसे होते हैं। ये नोएडा की तस्वीर है। नोएडा बिल्कुल लगभग वैसा ही माना जाता है जिस तरह से दिल्ली। ये गाजियाबाद है, नोएडा से ही लगा हुआ ज़िला। यहाँ भी स्थितियाँ कोई बहुत ख़ास नहीं हैं। पानी यहाँ भी जमा हो जाता है जब भी बारिश आती है और हर साल बारिश से पहले यहाँ भी एक ख़ास चीज़ देखने को मिलती है कि नालों की सफाई होती तो है, नालों से गाद निकाली तो जाती है, लेकिन वो सड़क किनारे रख दी जाती है और जब तक अगली बारिश 3, 4, 5 आकर के उस गाद को वापस उसी नाले में न डाल दे, तब तक उस गाद को उठाने का काम नहीं होता। ये गाजियाबाद में तमाम जगहों पर मैं अपनी आंखों देखी जो जानकारी है वो आपको दे रहा हूँ कि नालों की सफाई होती है, एक विभाग नाले साफ करता है और गाद किनारे रखकर चला जाता है, लेकिन उसे उठाने की जिम्मेदारी पता नहीं किसकी होती है और कुछ दिन बाद बारिश आके उसी गाद को फिर उसी नाले में डाल देती है। और ये गुड़गांव की स्थिति है। ये भी एक हाईटेक सिटी है, जगह जगह पानी जमा हुआ है और स्थितियां जो है वो इस तरह की हैं कई जगहों पर कि आपको नाव भी अगर चला सकते हैं तो चला लें।